हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्लास 6 का जो साइंस है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग अध्याय नंबर 5। कौन सा अध्याय है? तो अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन। लंबाई एवं गति का मापन। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि कहा गया है, तालिका 5.5 की स्तंभ एक यहाँ पर दिया है और दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ 2 देखिए। ये आपका स्तंभ 2 है। तो दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान करना है आपको, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर जो मिलान करने के लिए कहा गया, आइए मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। तो दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी, इसका मिलान करना है हम लोग की। एक सेकेंड, इसका मिलान हम लोग करते हैं किलोमीटर से, ठीक है। और सिक्के की जो मोटाई होता है ना, सिक्के की मोटाई उसे हम लोग मापते हैं मिलीमीटर में, ठीक है। फिर यह रबर जिसे हम लोग कहते हैं इसमें इरेजर की लंबाई सेंटीमीटर में, और विद्यालय के मैदान की लंबाई को मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो ये विद्यार्थी प्रश्न नंबर 2 में कहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य एवं असत्य कथन के सामने असत्य लिखना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए तो क्या है, एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति क्या? तो सरल सरल देखिए का मतलब होता है सीधा होना चाहिए, ठीक है। गति का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल हमारा सत्य है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है या फिर सत्य लिख देना है, ठीक है। सत्य लिखिएगा, अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया था, कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति गति में है। तो यह भी हमारा सत्य होगा। यह भी सत्य हो गया, यह भी सत्य हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल गलत है, बल्कि 1000 सेंटीमीटर होता है। देखिए यहाँ पर उत्तर भी दिया है, पहला सत्य है, दूसरा भी सही है, तीसरा वाला हमारा रोंग यानी असत्य हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में से, मेरे प्रिय दोस्तों, क्या निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक है? मानक का मतलब होता है दोस्तों सही मात्रक कौन सा है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वालिसत। तो यहाँ पर होना चाहिए वालिसत दिया गया है। लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है, यहाँ पर कहा है नहीं है। तो बाकी ये तीनों तो है ही, जो कि इससे हम लोग लंबाई को मापते हैं, ठीक है। लेकिन 42 इसमें सही होगा। आइए यहाँ पर क्या है, अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। तालिका में लिखिए। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर देखेंगे तो पैमाना या मापने वाला जो फीता है और सबसे छोटा मापा गया मान, जियोमेट्री बॉक्स का जो पैमाना होता है वो 1 mm, बॉक्स का पैमाना, दर्जी का पैमाने वाला 1 मिलीमीटर का होता है, मापने वाला फीता 1 mm, सबसे छोटा मापा गया मान। अच्छा, घरेलू इंची टेप जो था कम से कम 1 मिलीमीटर को मापता है। प्लास्टिक का बड़ा पैमाना जो कि 1 मिलीमीटर तक ही मापता है, कम से कम ये बोला गया है। तो इस तरीके से आपको भी नोट करना है। उसी के साथ अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो बोला गया यहाँ पर हम सभी से कि मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी जो है 1.5 किलोमीटर है। तो बोला इसे मीटर में व्यक्त करना है। 1.5 किलोमीटर है ना, तो आइए हम लोग 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये आपको भी पता है। तो इसके लिए देखिए 1.5 किलोमीटर है, इसे आपको 1000 से गुना करिएगा
तो ये हमारा मीटर में बदल जाएगा। ये हमारा क्या होगा, मीटर में बदल जाएगा। प्रश्न नंबर 6 बोला गया है, एक गिलास या बोतल लीजिए, गिलास या बोतल के तल के वर्ग भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बस 2 लाइन में नोट करना है आप सभी को कि गिलास या बोतल के घुमावदार, क्या होता है, गिलास या बोतल घुमावदार होता है। तो बोला गया कि लंबाई मापने के लिए लचीले मापन फीते का उपयोग करें और इसे नोट कर लें, और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। स्टूडेंट आइए, यहाँ पे कहा है अपने अपने दोस्त की लंबाई मापिए, उसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में व्यक्त करना है। अपने दोस्त की पहले लंबाई माप करके उसे क्या करना है, मीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में व्यक्त करना है। तो यह प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आपके दोस्त की ऊंचाई मान लीजिए कि 1.35 मीटर है, ठीक है, तो इसे कहा गया मीटर में बदलना, तो मीटर तो हो गया था। फिर बोला गया था सेंटीमीटर में बदलना है, तो 135 सेंटीमीटर होगा। मिलीमीटर में तो 1350 मिलीमीटर हुआ। हालांकि अगर आप चाहें तो अपने विद्यार्थी के साथ उनकी लंबाई माप करके भी ऐसा बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या आपको एक गिलास दिया गया है, यहाँ पर ऐसा बोला ना कि आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। तो आइए हम लोग उत्तर दे, आपको क्या करना है, पहला पॉइंट दे करके नोट करना है कि अनुमान, यदि नोटबुक की भुजा जैसा कि माना गया है कि 14 सेंटीमीटर है और सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो आपको लगभग 7 सिक्के चाहिए। कितने? 7। फिर दूसरा पॉइंट सत्यापन में लिखना है, नोटबुक के किनारे की वास्तविक लंबाई मापें और एक सिक्के का व्यास भी मापें। अब नोटबुक की भुजा की लंबाई को सिक्के के व्यास द्वारा विभाजित करें। यही नोटबुक के लिए आवश्यक सिक्के की सटीक संख्या है। इस तरीके से आप सभी लोग इन्हें नोट करिएगा, ठीक है। आगे का नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो बोला है कि सरल रेखीय सरल रेखीय और यहाँ पे क्या है, सरल रेखीय वृत्तीय दोलन गति के दो दो उदाहरण आपको देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरल रेखीय गति का 2 उदाहरण। तो पहला उदाहरण लिखना है, सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार, वो क्या है, सरल रेखा में, यानी कि सीधा गति करता है। सड़क तो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं होता है, वो सीधा ही होता है ना। फिर दूसरा, सीधा रेखा में चल रहा एक व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वृत्तीय, वृत्तीय का मतलब होता है दोस्तों गोल। वृत्तीय का मतलब क्या होता है, एक वृत्त पर घूमना। तो हिंडोले की गति, हिंडोले की गति। दूसरा पंखे की ब्लेड, आप लोग पंखे को देखते होंगे तो उसका जो ब्लेड होता है वो क्या चारों तरफ से वृत्तीय पथ पर घूमते रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे दोलन गति में, तो झूले पर एक बच्चे की गति। दोलन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं ये कोई चीज है और मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा रस्सी है, ठीक है। तो रस्सी जो है वो क्या है, एक झूला है, तो यहाँ से आएगा फिर यहाँ तक जाएगा, बस इतना ही जाएगा ना। इसे ही हम लोग कहते हैं दोलन गति, यानी एक ही चीज को वो बार बार दोहराता है। तो झूले पर एक बच्चे की गति। दूसरा पेंडुलम का घूमना, घड़ी में आप लोग क्या होता है पेंडुलम इसी प्रकार से होता है। इसी प्रकार से देखिए जो देखो ना, इसी प्रकार से पेंडुलम होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में, जैसा कि बोला है कि अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए, कुछ वस्तुओं की लंबाई को
मिलीमीटर में, कुछ की सेंटीमीटर में, कुछ को मीटर में व्यक्त करना आसान होता है, लेकिन प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तु की सूची बनाइए एवं तालिका 5.6 में लिखना है। प्रिय विद्यार्थी, नीचे में आपको एक तालिका भी दिया गया है कि लंबाई का उपयुक्त मात्रक मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, या आपका मीटर हो गया। और यहाँ पे बोला कि मापनीय वस्तु का नाम लिखना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को लिखना है कि हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुओं का आकार, कुछ वस्तुओं का आकार, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो वस्तु लंबाई का उपयुक्त मात्रक आपका है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर ये मीटर हो गया। तो माननीय वस्तु मिलीमीटर में हमारा होगा सिक्के की मोटाई और कील हो जाएगा। सेंटीमीटर में शॉर्पनर होगा, पेंसिल होगा, पेन की लंबाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए मीटर में हमारा दरवाजे की ऊंचाई होगा, कमरे की चौड़ाई होगा। इस प्रकार से आप लोगों को नोट करना है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 पाठ पुस्तक में देखें, दिखाए गए आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है और बिंदु च से निकल जाती है। तो बोला कि रोलर पोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी को। तो रोलर कोस्टर ट्रैक इस तरीके से दिया गया है। तो आपको कहा गया है सरल रेखीय गति में, देखिए मतलब क से ख तक, क से लेकर के ख तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका सरल रेखीय गति हो गया। उसके बाद ख से लेकर के ग तक, जरा ध्यान दीजिएगा, ख से ग तक वृत्तीय गति हुआ है, वृत्तीय गति हुआ है। और ग से अंगों तक वृत्तीय गति, अंगों से च तक सरल रेखीय गति। इस तरीके से आपको नोट करना है। आगे यहाँ पे कहा है हमसे कि तस्नीम, दोस्तों तस्नीम स्वयं एक मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है, जैसे कि प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि। तो बोला इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी बताना है। देखिए आप सभी को उत्तर में लिखना है कि उसे कागज, कपड़ा और लचीली रबड़ आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी देखते हैं। पहला, क्योंकि कागज हल्का होता है, इसीलिए इसके ठीक से माप नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट है कि कपड़ा लचीला होता है, इसलिए अनुचित माप देता है। तीसरा पॉइंट में लिखना है, लचीली रबर की लंबाई बदलती रहती है, इसीलिए यह अनुचित और असंगत माप देगी। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल यानी कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखना है कि हम अलग अलग कार्डबोर्ड बना सकते हैं, जिन पर हम अलग अलग लंबाई की इकाइयाँ लिख सकते हैं, लंबाई की इकाइयाँ लिख सकते हैं। इसे 1 मीटर हो गया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। उसके बाद देखेंगे ये दोस्तों, इसके आगे थोड़ा सा और लिखना है कि ये कार्ड दोस्त आपस में बांट सकते हैं और फिर कहे मेरा रूपांतरण मित्र कौन है, जैसा यदि मेरे पास 1 मीटर है तो मेरा रूपांतरण 100 सेंटीमीटर है।
बस इसी के साथ हमारा यह भी चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने पूरा का पूरा सोल्व कर लिए। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे।